चीज सबसे बड़ा सवाल हमेशा अपने आप से पूछिए, बाहरी संसाधन क्या है वो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर जो संसाधन है क्या वो इस एग्जाम की प्रकृति के अनुसार सही है। यदि मैं वीडियो एग्जाम के मेंस एग्जाम को देने के लिए और उसके पाठ्यक्रम को बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो सबसे पहले एग्जाम जो होने वाली है वीडियो मेंस एग्जाम होने वाली है, तो मैं सबसे पहला फोकस उसी पे करूं। यदि मेरे लिए जॉब प्रायोरिटी है, ठीक है, और मेरे लिए शिक्षक भर्ती इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वीडियो एग्जाम को प्रेफर करूं। ठीक है, नंबर 2, अब मेरे सामने आता है स्कूल लेक्चरर। आरपीसी स्कूल लेक्चर की मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। यदि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और मैं कुल मिला के फर्स्ट पेपर में, चाहे वो रीजनिंग वाला पार्ट हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे हिस्ट्री का पार्ट हो, यदि ये तीन पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूं, ठीक है, और बाकी को सरसरी तौर पे नॉर्मली वे में तैयार कर सकता हूं, तो स्कूल लेक्चर से बेटर कुछ है ही नहीं। अब एक ऑप्शन होता है कि रीट लेवल फेस्ट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि या तो वीडियो की तैयारी करें, या पटवारी की तैयारी करें, या वो रीट की तैयारी करें लेवल फेस्ट वालों के पास। तो लेवल फेस्ट का यदि कोई बच्चा है, तो उसके सामने सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके सामने बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो रीट के ऊपर जाए, वो रीट के ऊपर जाए। लेवल फेस्ट वाले को तो सोचना ही नहीं है, मुझे तो रीट थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है, पहला पर्सन रीट लेवल फर्स्ट। लेकिन यदि आप रीट लेवल सेकंड हैं, तो आपके सामने तीन ऑप्शन खुलते हैं। मेरे सामने थर्ड ग्रेड भर्ती भी देखनी है, मेरे सामने वीडियो एग्जाम भी है, मेरे सामने सेकंड ग्रेड एग्जाम भी है, और मेरे सामने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है। अब मेरे से इतने सारे सवाल आप लोग पूछते हो, गुरुजी आप बता दो, जो आप कहोगे मैं वही तैयारी कर लूंगा। क्या मेरे कहने से आप ये मान लोगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं? धीर सिंह सर हो या कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, क्या उस पे आपको विश्वास है? मान लिया, लेकिन वो कैसे जान पाएगा कि तुम्हारे अंदर एबिलिटीज क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है? ये पर्सन कभी किसी टीचर के आधार पर डिसीजन मत लीजिए, ये पर्सन का निर्धारण कीजिए अपनी योग्यता के आधार पे। यदि मैंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मैं कर सकता हूं, 11 12 की किताबों को देखा, मैंने सिलेबस को देखा, ठीक है, और उसके बाद मुझे फर्स्ट पेपर, इन दोनों में संतुलन बना के चलना है, तो स्कूल लेक्चर से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने सेकंड लेवल वालों के पास। अब मान लीजिए कि मुझे मैथ रीजनिंग कभी आती नहीं है, इंग्लिश मुझे कभी समझ में आती नहीं है, हिस्ट्री मुझे कभी याद होती नहीं है, सब्जेक्ट मेरा नॉर्मल है, तो फिर मुझे क्या सोचना चाहिए? फिर मुझे सोचना चाहिए कि सेकंड ग्रेड भी एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ग्रेड का एक सिलेबस संतुलित होता है, जहां आपको मैथ रीजनिंग का फर्स्ट पेपर में आपको केवल राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साइकोलॉजी से सामना करना है, एक नॉर्मल पाठ्यक्रम है, और सब्जेक्ट में वैकेंसियां लगभग उतनी आती हैं, क्योंकि लेवल सेकंड के आप हो, तो आपके सामने थर्ड ग्रेड में भी उतनी वैकेंसी आनी है। थर्ड ग्रेड में भी कितनी आनी है? उतनी वैकेंसी आनी है। जैसे आज आप एसएसटी वगैरह, हिंदी वगैरह की पोस्टें देखेंगे, संस्कृत वगैरह पोस्ट देखेंगे, तो 900 से लेकर 3000 के बीच में, इंग्लिश को छोड़ के सबकी पोस्टें इतनी है लेवल सेकंड में। तो इतनी पोस्टें तो सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में भी आ रही हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरे लिए बेटर क्या है। क्या यदि वो महा बेटर कर सकता हूं, तो मैं भीड़ से बहुत अलग हो जाऊंगा। अब मुझे ये देखना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उन दोनों में बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर पाऊं। अब कई पर्सन, पहला प्रश्न होता है, गुरुजी एग्जाम पहले कौन से की होगी? ये कोई नहीं जानता एग्जाम पहले किसकी होगी। अब जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि साहब 14-15 मई को रिट होगी, अभी कल का उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो कहेंगे कि इस वर्ष रिट एग्जाम होगा। कंफ्यूजन पैदा कर दिया। 14-15 मई के बाद आगे इस वर्ष होगा, तो क्या 14-15 मई को नहीं होगा? इस वर्ष होगा, मतलब क्या हुआ इसका? ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है चीजें, ठीक है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है। तो सर क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का तो विज्ञापन ही नहीं आया, तो हम किधर जाए? क्या फर्स्ट ग्रेड पहले होगी, सेकंड ग्रेड पहले होगी? ये तो तय था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड पहले होनी है। कितना अंतराल हो सकता है? कहीं ऐसा नहीं हो कि हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड चक्कर में रिट को भी छोड़ दें और कहीं के नहीं रहे। ये अपने आप में एक ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता है। एक अनुमानित प्रक्रिया है। जब साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है। परफॉर्मेंस होना जरूरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस तो होने में पता चलेगा कि क्या होगा। ये सिर्फ एक अनुमानित प्रक्रिया है, ठीक है। तो अनुमानित क्या है? अनुमानित यही है कि फिलहाल की संभावनाएं ये है कि रिट पहले हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कल का जो मुख्यमंत्री महोदय जी का स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इस वर्ष रीट होगी। नंबर 2, क्या रीट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो होंगे? क्योंकि पहले इन्होंने चेंज किए नियमों में, और नियमों में चेंज ये कहता है कि हम रीट के पहले रीट एग्जाम आयोजित करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम और आयोजित करेंगे। हो सकता है रीट के अंक भार उसमें जोड़ दें, लेकिन ये क्लियर भी नहीं कर रहे हैं क्या ऐसा होगा। ये कोई नहीं जानता है। पहले का नियम जो इन्होंने पहले 2 महीने पहले शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह जी डोटासरा थे, उसमें इन्होंने चेंज किया कि इसके बाद एक एग्जाम और होगी। क्या अब इस बार वो एग्जाम होगी? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ठीक है, ये कोई नहीं बताना चाहता है। तो ये अपने आप में एक ऐसे प्रश्न है जिनके जवाब आप ढूंढना चाहोगे, जिनके जवाब ढूंढने में यदि आप समय खराब कर रहे हो तो आप मूर्खता कर रहे हो। ये कोई नहीं जानता है जवाब। कभी भी इस जवाब को मत मांगिए कि सर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए जहां मेरा मन कहता है। अब मान लीजिए मैं 10th क्लास में, मुझे तो गणित कभी आती नहीं थी, मैंने जैसे 10th क्लास पास की तो मेरा टारगेट ये था कि इस गणित से पीछा छोड़ो, अपने को तो आर्ट्स पे लेना है, ठीक है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, संस्कृत जो भी हो सकता है। मेरे माइंड में मुझे मेरी एबिलिटीज का पता था कि मेरे लिए बेटर क्या है, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए मेरी कमियां क्या है, मेरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है। यदि मेरी कमियां का मुझे पता है तो मुझे लक्ष्य चुनने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब लक्ष्य मैं उसके आधार पर चुनूंगा नहीं, मेरी पड़ोस वाली तो सर फर्स्ट ग्रेड की कर रही है, मैं रेट की करूंगी, तो ये तो आत्मसम्मान का मुद्दा हो जाएगा कि वो स्कूल लेक्चर बन रही है, मैं थर्ड। अरे बन कौन रहा है? वो तैयारी कर रही है, तुम्हें भी तैयारी करनी है। क्या तुम्हारे अंदर स्कूल लेक्चर बनने की एबिलिटीज है? क्या तुम्हारे उस सब्जेक्ट को कवर करने की एबिलिटीज है? क्या तुम फर्स्ट पेपर में जस्टिस कर पाओगे इतने सब्जेक्टों के साथ? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा।
ये वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, ये राय महत्वपूर्ण नहीं है। राय महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं इस पद के योग्य हूं, क्या मैं रुचि के साथ इस विषय की तैयारी कर पाऊंगा। आप ये समझते हैं कि मैं किसी कोचिंग का कोर्स ले लूंगा या किसी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर लूंगा या मैं इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जब तक मेरा मन वांछित मेरी रुचि के अकॉर्डिंग मैं उस लक्ष्य का चुनाव नहीं करूंगा, तो याद रखना हर वर्ष लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं, लाखों ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, लेकिन याद रखना सिलेक्शन की रेट वही होती है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, आज तुम चार चौराहे पे खड़े हो, और चौराहे नहीं मैं तो कहूंगा पंचराहों पे खड़े हो, 10-10 राहें तुम्हारे सामने हैं, ठीक है, ये हमारे पैर हैं, लेकिन यहाँ पैर आने के बाद कंफ्यूज है। एक कह रहा कि इधर लौट जाओ, एक कह रहा कि सेकंड ग्रेड की ओर लौट जाओ, एक कह रहा है स्कूल लेक्चर की ओर लौट जाओ। ये आपको तय करना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है, रिट लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए रिट से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। उनके लिए वीडियो भी एक ऑप्शन हो सकता है जो पहले हो सकती है, ठीक है, लेकिन लेवल सेकंड में जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, जिसने अभी बीएड की है, वो हो सकता है कि रीट को चूज कर सकता है। लेकिन यदि आपने पहले से रीट एग्जाम दिया है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आप सेकंड स्कूल लेक्चर दें, क्योंकि वहां भी इतनी वैकेंसियां हैं। और रीट को आप इतना बड़ा मत मानिए। आप देखेंगे कि इस बार जिन बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाई, और जो बच्चे बड़े रिलैक्स मूड में एग्जाम देने गए उनके बहुत अच्छे नंबर आए। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप 1.5 से 2 महीने भी मान लीजिए कि स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड का टाइम टेबल बहुत लेट आता है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पहले रीट एग्जाम को 1.5 से 2 महीने कवर कर लें। लेकिन आप ये सोचते हैं कि रीट में सर मुझे संस्कृत कभी आती नहीं है, ठीक है, मुझे तो सर ये हिंदी समझ में ही नहीं आती है मेरे सब्जेक्ट के अलावा, तो फिर आपके लिए रीट इतनी बेनिफिट वाली नहीं है। कि बहुत से बच्चों के संस्कृत में इस बार नंबर बहुत कम आए थे, इसमें से 18-17 नंबर पे रह गए, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। तो क्या आप उसे निजात पा पाएंगे, या हो सकता है आपके सामने सेकंड ग्रेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो, वहां आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, जीके पढ़ना है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैकेंसियां सभी 2022 में होनी है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो रीट एग्जाम हो, जो भी है, कंप्यूटर वाली भर्ती हो, ये 4 से 5 एग्जाम आपके सामने हैं, उनमें से किसी एक को चुनिए। और चुनाव का आधार मैंने बताया है, चुनाव का बेस्ट आधार यही है, मेरी रुचि, मेरी योग्यताएं और मेरी परिस्थितियां। याद रखना, कोई मदद नहीं करने आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे आजकल कह देते हैं कि धीर सिंह सर तो दुकान चलाने पे आ गए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि दुकानों से सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो मुझे कहें, चाहे किसी और को कहें, चाहे बड़े इंस्टीट्यूट को कहें, ठीक है। किसी का आप ये सोचते हैं कि मैं किसी कोचिंग कर लूंगा, वो मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि मैं चाहता क्या, सबसे बड़ी चीज है। एक कोचिंग हो, चाहे कोई व्यक्ति